गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष यादव अग्रसेन आईटीआई कोका भिलाई के फिटर ट्रेड का प्रशिक्षण अधिकारी। आज हम फिटर द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट फिटर थ्योरी के टॉपिक गियर फिटिंग के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम आगे गियर क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं और गियर फिटिंग एक्चुअल में होता कैसा है, और उसके बारे में हम और भी बहुत सारी बातें जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है गियर फिटिंग, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गियर क्या होता है। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, गियर एक ऐसे सर्कुलर डिस्क है जिसकी परिधि पर टीथ कटे हुए होते हैं। ठीक है, यह अत्यधिक तेज गति पर पावर और टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है। बिना स्लिप हुए गियर वर्तमान में सबसे अच्छा और ज़्यादा यूज़ होने वाला मशीन का पार्ट है। ठीक है, पावर और टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए किसी भी वाहन में या इंजन में गियर्स का यूज हमेशा होता है। ठीक है, गियर बॉक्स जो किसी भी वाहन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, उसमें भी गियर्स ही होते हैं जिसके द्वारा हमारे वाहन के इंजन की पावर पहिए तक पहुंचती है। गियर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रमुख हिस्सा होता है। ठीक है, सबसे पहली लाइन आप देखिए जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है गियर क्या होता है। गियर ऐसे सर्कुलर डिस्क है जिसकी परिधि पर टिप्स कटे होते हैं। ठीक है, मतलब गियर गोलाकार के होते हैं और उसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस पर टिप्स कटे होते हैं। ठीक है, उसके आगे बोल रहा है कि गियर अत्यधिक तेज गति पर पावर और टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा जिसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, उसमें हमने देखा था कि पावर ट्रांसमिशन के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमने गियर्स के बारे में भी देखा था। ठीक है, इसमें लिखा है पावर और टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए गियरों का उपयोग किया जाता है। ये बिना स्लिप हुए गियर वर्तमान स्थिति में सबसे अच्छा और ज़्यादा यूज़ होने वाला मशीन का पार्ट है। ठीक है, पावर और टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए वाहन या इंजन में गियर्स का ही यूज़ होता है, आपको पता ही है ये चीज़। ठीक है, गियर बॉक्स में किसी भी वाहन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसमें भी गियर्स होते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं, इंजन की पावर को, जो इंजन से पावर जनरेट होता है उसको अपन फ्लाईव्हील या फिर पहियों तक अपन ट्रांसमिट करते हैं। गियर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है, मतलब बिना गियर्स के हम पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, ये देखिए ये होता है गियर्स। ठीक है, देखिए पावर ट्रांसमिशन किस टाइप से चल रहा है। मान लो अगर ये इंजन से कनेक्टेड गियर है, मतलब ये शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ गियर है, तो ये घूम कर इसमें पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। यही गियरों का काम होता है पावर ट्रांसमिशन का। जैसे मान लो अगर ये इंजन से कनेक्टेड शाफ्ट में लगा हुआ गियर है, तो इसको मान लो कि ये फ्लाईव्हील या फिर पहिए में लगा हुआ गियर है, तो ये यहाँ से घूमकर पावर और टॉर्क को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, और गियर के डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखा था कि ये एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसके परिधि पर दांते कटे होते हैं। तो ये तो हमको पता चल गया कि गियर क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गियर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें पहला टाइप है स्पर गियर, दूसरा है वॉर्म गियर, ठीक है, फिर रैक एंड पिनियन, फिर होता है बेवल गियर, फिर उसके बाद हेलिकल गियर। ठीक है, सबसे पहले हम स्पर गियर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्पर गियर का अपन सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, स्पर गियर वे हैं जिनके कटे हुए टीथ और एक्सिस इन ब्रैकेट जिस शाफ्ट पर गियर लगा है उस शाफ्ट की एक्सिस। ठीक है, मतलब जिस शाफ्ट, जैसा कि आप ये लास्ट में देख सकते हैं, जिस शाफ्ट पर लगा हुआ है गियर उस शाफ्ट की एक्सिस, ये जो लगा हुआ है ये जो स्क्रू जैसा दिख रहा है ये होता है शाफ्ट। ठीक है, जिस शाफ्ट की एक्सिस पर लगा हुआ है उसका एक्सिस। ठीक,
इसमें क्या बोल रहा है, जिस शाफ्ट पर गियर लगा हो उस शाफ्ट की एक्सिस पैरेलल होते हैं, स्पर गियर का यूज बहुत होता है और ये बनाने में आसान होते हैं और स्लो स्पीड के लिए ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्पर गियर वे हैं जिनके कटे हुए टीथ और एक्सिस, मतलब स्पर गियर वो होते हैं जिनके कटे हुए टीथ और एक्सिस पैरेलल होते हैं। ठीक है, वो स्पर गियर होते हैं। ठीक, और क्या बोल रहा है इसमें आगे, स्पर गियर को यूज बहुत होता है, मतलब हर जगह ही होता है लगभग, और ये बनाने में आसान होते हैं और स्लो स्पीड के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। मतलब मान लो अगर अपने को मोशन स्लो होना है तो अपन स्पर गियर का यूज करेंगे। ये आप डायग्राम में देख सकते हो स्पर गियर कैसा दिखता है। देखो इसका टीथ अपने शाफ्ट के साथ में पैरेलल है, ये होता है आपका स्पर गियर। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं स्पर गियर कैसा दिखता है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है हमारा वॉर्म गियर। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो वॉर्म गियर क्या होता है, वॉर्म एंड वॉर्म गियर, इसमें एक स्क्रू होता है। ठीक है, जिसे वॉर्म कहते हैं। ठीक है, वॉर्म गियर में क्या होता है, एक स्क्रू होता है जिसको हम वॉर्म कहते हैं और ड्राइवन एलिमेंट कोई और गियर होता है, जैसे स्पर गियर, हेलिकल गियर, ये हो सकता है। यह स्लो स्पीड के लिए पावर ट्रांसमिट करने के लिए बढ़िया होता है। इनका गियर अनुपात कम होता है, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, ये अपन आगे देख सकते हैं। वॉर्म गियर देख सकते हैं, जब मोटर में लगा वॉर्म गियर घूमेगा तब ड्राइवन शाफ्ट पर लगा हुआ स्पर गियर रोटेट होगा। ऐसे में इनसे गियर रेशियो बहुत कम होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो लगा हुआ है ये स्पर गियर हुआ है, सॉरी वॉर्म गियर लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ स्पर गियर लगा हुआ है, ये वॉर्म गियर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हमारा दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला है ये है वॉर्म गियर और ये जो नीचे लगा हुआ है ये हमारा स्पर गियर है। ठीक है, अपन इस स्पर गियर के जगह में हेलिकल गियर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो ऊपर वाला है यही होता है हमारा वॉर्म गियर और यही हमारे कम स्पीड में चलने के लिए मदद करता है और साथ ही साथ हमको गियर रेशियो जो होता है उसके अनुपात को कम करता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट था वो हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट था गियर एंड पिनियन। ठीक है, उसके डेफिनेशन में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, रोटेशनल मतलब घूमने वाली, जैसे अगर राउंड 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 घूम रहा है इस मोशन को। लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, स्ट्रेट सीधी रेखा में गति करना, ये होता है लीनियर मोशन। और रोटेशनल मतलब घूर्णी गति में रोटेशन करना, मतलब गोल गोल घूमना, ये हो गया रोटेशनल मोशन। और सीधी गति में अगर कोई भी गति हो रही है उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, रैक और पिनियन का। ठीक है, जो सर्कुलर गियर होता है उसे पिनियन कहते हैं। रैक पिनियन का यूज स्टीयरिंग में भी किया जाता है, मतलब जैसे आपने व्हीकल में देखा होगा, किसमें, गाड़ियों में, जिसमें स्टीयरिंग होती है। ठीक है, स्टीयरिंग मतलब जो अपन गाड़ी को मोड़ने के लिए यूज करते हैं वो स्टीयरिंग। ठीक है, उसमें अपने को ये दिखेगा। देखो यहाँ से ये सर्कुलर मोशन को अपन लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो गया, ये हो गया लीनियर मोशन। क्या करते हैं, चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। जो सर्कुलर गियर, ये हमारा सर्कुलर गियर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये पिनियन है। ठीक, मतलब जो भी छोटा दिख रहा है, ये छोटा वाला ऊपर वाला, ये है हमारा पिनियन। और इसी पिनियन के थ्रू अपन सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रैक एंड पिनियन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो हम देखते हैं बेवल गियर। ठीक है, बेवल गियर का डेफिनेशन क्या होता है, बेवल गियर 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हैंड ड्रिल मशीन, जैसा कि हमने स्टोर में देखा है हैंड ड्रिल मशीन। ठीक है, हैंड ड्रिल मशीन में आपने देखा होगा उसको हम किस हिसाब से घुमाते हैं। ठीक, अब आओगे जब भी क्लास तो उसमें दिखाऊंगा, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को 90 एंगल पर ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, हैंड ड्रिल में
जैसा कि हमने देखा 90 एंगल पे अपन उसको इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, पीछे की ओर इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, उसके सहायता से वो घूमता है। ठीक है, हैंडल की सहायता एग्जाम्पल के लिए हैंडल मशीन में जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को 90 एंगल पर ट्रांसमिट किया जाता है। देखा जैसे आपने कि मान लो ये घूम रहा है, हमारा ड्रिल लगा हुआ है, ये घूम रहा है, इसको हम 90 एंगल नीचे की ओर प्रेशराइज करके अपन क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, बेवल गियर को जैसा आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दिखता हुआ है। इसके दांते को देखो कैसा कटा हुआ है, ये कुछ एंगल में कटा हुआ है ये। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, कुछ मुड़ा हुआ सा कटा हुआ है। ठीक, ये है हमारा बेवल गियर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा हेलिकल गियर। ठीक है, हेलिकल गियर का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। हेलिकल गियर ऐसे गियर है जिनके टिथ और एक्सिस पैरेलल नहीं होते। एक था जिसमें हमारा टिथ और एक्सिस पैरेलल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था स्पर गियर में कि उसमें पैरेलल होते हैं, लेकिन हेलिकल गियर में पैरेलल नहीं होते। ठीक है, क्या लिखा है उसके आगे, पैरेलल नहीं होते। किसी एंगल पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए इन गियर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी एंगल पर, मतलब पैरेलल नहीं है तो कहीं पर भी स्पीड पावर ट्रांसमिट करने के लिए अपन इस गियर का यूज करते हैं। इनकी टीथ एज एंगल के साथ कटी होती है, इसलिए ये गियर्स ज़्यादा अच्छी तरह से इंगेज हो जाते हैं। ठीक है, स्पर गियर्स की तुलना में और बिना शोर किए चलते हैं, मतलब स्पर गियर से अच्छे हैं ये। हाई स्पीड पर भी और ज़्यादा टॉर्क और पावर को ट्रांसमिट करने का भी यह अच्छा तरीका है, मतलब ये हाई स्पीड पर भी वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने स्पर गियर में देखा कि ये लो स्पीड पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वैसे ही ये हाई स्पीड पर भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल गियर भी इसी तरह होते हैं, बस उसमें दोनों साइड झुके हुए टीथ होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या पता चल गया, जैसे स्पर गियर में पैरेलल होते हैं टीथ और एक्सिस, तो इसमें पैरेलल नहीं होते हैं। इसमें किसी भी एंगल पर अपन पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, स्पर गियर में अपन कम पावर पर, मतलब कम स्पीड पर पावर ट्रांसमिट करते हैं, और इसमें हाई स्पीड पर भी अपन पावर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अपन इमेज में देख लेते हैं कि क्या होता है हेलिकल गियर। ठीक है, ये दिख रहा है हमको हेलिकल गियर, ये देख पा रहे हैं, इसमें किसी भी ये एंगल में कटे हुए हैं। सबसे पहले तो इसके टीथ को देखो, ये टीथ अपने एक्सिस के साथ में पैरेलल में नहीं है। अगर ये स्ट्रेट होता, ये जो टीथ टेढ़े दिख रहे हैं, अगर वो स्ट्रेट होता तब ये पैरेलल होता। ठीक है, अगर पैरेलल है तब ये स्पर गियर हो जाएगा। अगर ये टेढ़े हुए हैं, ठीक है, एक्सिस में पैरेलल नहीं है, मतलब ये है हेलिकल गियर। ये गियरों को अपन इस हिसाब से पहचान सकते हैं। आप ठीक से देख सकते हैं, इसमें ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, मतलब अपने एक्सिस से ये टीथ पैरेलल नहीं है, इसलिए ये स्पर हेलिकल गियर है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपने अभी गियर क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में देखा इस वीडियो में, जो अपन नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा उसमें हम गियर फिटिंग के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। गियर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में क्लच का यूज़ देखेंगे। ठीक है, गियर बॉक्स के बारे में देखेंगे, और गियर फिटिंग के बारे में और भी जो ज़रूरी बातें हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी और सजेशंस देना चाहते हो कि और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।